तो आज हम विलोम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विलोम शब्द को इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। विलोम शब्द का और दूसरे अर्थ से हम जानते हैं। विलोम शब्द को हम उल्टा शब्द भी कहते हैं, विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। तो देखते हैं विलोम शब्द की परिभाषा। तो विलोम शब्द की परिभाषा क्या होगा? जिस शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है, जिस शब्द का अर्थ उल्टा और विपरीत होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे, विपरार्थक शब्द कहेंगे। जैसे में देखेंगे मोटा, तो मोटा का विलोम शब्द क्या होगा? पतला। दिन, तो दिन का विलोम शब्द क्या होगा? रात। देवता, तो देवता का विलोम शब्द दानव, राक्षस। उसी तरह से अल्प है, अल्प या अति, अति का विलोम शब्द अल्प। अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा। हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शोक। अब देखिए यहाँ पर हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जब सामने वाले शब्द का उल्टा अर्थ निकले तो हम विलोम शब्द उसे कहते हैं। जो सामने वाला शब्द दिया गया है उसका अर्थ क्या निकले? उल्टा निकले। जैसे हर्ष, तो हर्ष के सामने क्या है? शोक है, तो इसके सामने हर्ष का उल्टा शोक हो गया, तो यह एक विलोम शब्द हुआ। अगला देखते हैं हम विलोम शब्द को किस प्रकार निर्माण करते हैं। विलोम शब्द को किस तरह से अलग अलग रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है जोड़ या जोग करने पर उपसर्ग। तो सबसे पहले आप जानिए कि उपसर्ग किसको कहते हैं। तो उपसर्ग उसको बोलते हैं जब कोई शब्द के पहले, है ना, मूल शब्द में कुछ जुड़ जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या है? वादी। देखिए वादी है, ये वादी है। वादी में हम प्रति जोड़ दिए, प्रति, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। तो यहाँ पर जो हम प्रति देख रहे हैं ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। इस तरह से हम उपसर्ग की परिभाषा भी जान गए। प्रतिवादी, वादी के पहले मैंने कोई शब्द के पहले, तो वादी के पहले प्रति लग गया तो प्रतिवादी बन गए, तो ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग का प्रयोग करके भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे वादी, तो वादी में प्रति लगाते, विलोम शब्द बन गया प्रतिवादी। अब नेक्स्ट देखते हैं फल। तो फल क्या है? फल के पहले क्या लग गया? प्रति, तो ये हो जाएगा प्रतिफल। तो ये फल का विलोम शब्द हुआ जिसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अगला देखिए मान। तो मान में उपसर्ग लगा दिए, तो अपमान हो गया। तो अपमान जो है वो मान का विलोम शब्द हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा विधि है उपसर्ग में परिवर्तन के आधार पर। उपसर्ग में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है देखते हैं। उपसर्ग में परिवर्तन के आधार पर, तो इसका परिभाषा है उपसर्ग में जब परिवर्तन होता है तो वैसे शब्दों से विलोम अर्थ प्रकट होता है, उल्टा अर्थ प्रकट होता है। परिवर्तन होता है माने उपसर्ग लगा हुआ है और उस उपसर्ग में परिवर्तन हो गया। ऐसे देखिए अनुराग है, तो यहाँ भी राग है और यहाँ भी राग है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अनु है, यहाँ क्या है? वी है। तो अनु राग में अनु उपसर्ग हुआ और राग में वी है, वो भी उपसर्ग हुआ। तो अनु और वी दोनों क्या है? उपसर्ग है, लेकिन अनु और वी अलग अलग शब्द है। तो इसी को बोल रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ लिख दिए हैं अनु और वी, अनु वी उपसर्ग हुआ। अगला देखिए अनाथ है। अनाथ असनाथ, अंत में नाथ है, यहाँ भी नाथ है। तो इसमें क्या है? अनाथ, यह है उपसर्ग, असनाथ में स उपसर्ग है। यह और स दोनों अलग अलग उपसर्ग है जो परिवर्तन दिख रहा है। तो इससे क्या बन जा रहा है?
उल्टा शब्द बन रहा है, विलोम शब्द बन रहा है। अब अगला, तो लिंग परिवर्तन के आधार पर भी विलोम शब्द होता है। तो इसका परिभाषा है, जब शब्दों के लिंग में परिवर्तन होता है तो उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो लिंग कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है लिंग 2 प्रकार के होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का उदाहरण पुत्र है और स्त्रीलिंग का उदाहरण पुत्री है। इस तरह से लिंग के आधार पर भी विलोम शब्द होता है। इसे देखिए, लड़का लड़की, रानी राजा, पुत्र पुत्री, ये हुआ लिंग परिवर्तन के आधार पर विलोम शब्द। एक बार बढ़िया से देखिए सरसरी नज़र से, विलोम शब्द का ही परिभाषा है कि जैसे में उदाहरण दिया हुआ है। विलोम शब्द का निर्माण की विधि है, उपसर्ग के जोग करने से, पहला ये हुआ। दूसरा है, उपसर्ग में जब परिवर्तन होता है तो उसे शब्दों को से भी विलोम शब्द बनता है। तीसरा, लिंग परिवर्तन के आधार पर। इस तरह से हम विलोम शब्द देखें, विलोम शब्द का उदाहरण देखें।